सैलरी से टीडीएस कटौती कम करने में मदद करेगा नया फॉर्म। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में सैलरी में होने वाली टीडीएस टैक्स डिस्कनेक्टेड एंड सोर्स कटौती के खिलाफ अन्य सोर्स से टीडीएस और टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को एडजस्ट करने की घोषणा की थी। अब इसे लेकर सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड ने एक नया फॉर्म जारी किया है। इसे फॉर्म 12BAA कहा जाता है। इस फॉर्म का इस्तेमाल कर्मचारियों की ओर से अपने फर्म को अपनी सैलरी के अलावा अन्य सोर्स से किए गए टैक्स कटौतियों की सूचना देने के लिए किया जाएगा। इसमें फिक्स डिपॉजिट से आय, इंश्योरेंस कमीशन, इक्विटी शेयरों से मिलने वाली डिविडेंड या कार या विदेशी मुद्रा खरीदने में कटे टैक्स की जानकारी आदि शामिल है। ऐसे करेगा मदद। नियोक्ता कर्मचारियों के डिक्लेरेशन के मुताबिक सैलरी में टीडीएस काटते हैं, जिससे टैक्स कटौती के लिए निवेश और खर्च को ध्यान में रखा जाता है। हालांकि नियोक्ता कर्मचारियों की तरह से अन्य सोर्स से दिए गए टैक्स को एडजस्ट नहीं करते थे। अब सीबीटीडी और की ओर से जानकारी 12BA फॉर्म से यह बदल जाएगा। यह होगा फ़ायदा। इस फॉर्म के माध्यम से टीसीएस जमा और अन्य सोर्स से कटे टीडीएस के बारे में जानकारी देकर कर्मचारी अपनी सैलरी से टैक्स कटौती कम कर सकते हैं। इससे कर्मचारियों को कैश फ्लो की समस्याओं से निपटने के साथ अपनी आय को खर्च करना या बचाने में मदद मिलेगी। क्या हुआ बदलाव? अन्य सोर्स से कटे टीडीएस व टीसीएस के बारे में फर्म को सूचित करने का नया कानून इस साल 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। अब कर्मचारी अपने नियोक्ता को अन्य आय सोर्स से कटे टीडीएस या किसी बड़े खर्च को करते समय कटे टीडीएस के बारे में सूचित कर सकते हैं। पहले नियोक्ता को यह सूचना देने का खास मैकेनिज्म नहीं था। नया फॉर्म यह सूचना कंपनी को देने में मदद करेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी है टीडीएस कटौती को लेकर दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि देश के सभी राज्यों के शासकीय कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारियों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी, सभी योजनाओं के बारे में जानकारी, भर्तियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।